हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अभी हम जो बताएंगे इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है नीट के हर किसी न किसी साल में आपको देखने को मिल जाएगा। इम्यूनिटी इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी जो है आप अगर देखेंगे तो हम इस जनरल लाइफ में देखते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं या कुछ लोग जो होते हैं अस्वस्थ होते हैं। इसका अगर आंसर खोजेंगे तो आपको इम्यूनिटी उसमें एक टर्म जो है वह उसका उत्तर मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट में, एयर में और ऐसे भी देखेंगे वाटर में, जो हम लोग फूड मटेरियल्स लेते हैं उसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो शरीर में जाते ही किसी न किसी तरह का रोग पैदा कर सकते हैं। तो ये सभी पैथोजेंस हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में, हम जब एयर इनहेल करते हैं उस समय, या हम वाटर इनटेक करते हैं उस समय, या फूड पार्टिकल्स इनटेक करते हैं उस समय, ये सही पैथोजेंस किसी न किसी रास्ते से हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं। ये पैथोजेंस जब इंटर करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो सिस्टम उन सही पैथोजन से लड़ता है और उनको परास्त कर देता है, मीन्स उनको डिफीट कर देता है। तो जब वो डिफीट हो जाते हैं तो वे अपने, उनके द्वारा जो रोग कॉज किया जाता है ह्यूमन बींग्स के शरीर में, वे रोग कॉज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे डिफीट हो गए। लेकिन किसी किसी का बॉडी ऐसा होता है जो उन सभी पैथोजेंस के लड़ाई में हार जाता है, यानी पैथोजेंस जो होते हैं वे जीत जाते हैं। उस समय उस तरह का व्यक्ति उस पैथोजेन के द्वारा जो रोग कॉज किया जाता है उस रोग से ग्रसित हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि कुछ जो लोग होते हैं उनके शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है अधिक अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है वह थोड़ी वीक होती है, जिसके चलते वे जल्दी ही रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यही है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? जब कोई पैथोजेंस हमारे शरीर में इंटर करता है और वह रोग कॉज कर देता है तो इसका मतलब हुआ कि हमारी इम्यूनिटी अभी उससे कमजोर पड़ गई, यानी उससे हार गई, तो इस कंडीशन में रोग हो जाता है। लेकिन जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि डेली हम बीमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है इन सही पैथोजन से लड़ लेता है। मीन्स हमारे शरीर के अंदर कुछ इम्यूनिटी है जो बहुत सारे पैथोजन से लड़ लेता है। रोग से लड़ने की क्षमता ही इम्यूनिटी कराती है। तो हम लोग अगर कहेंगे कि इम्यूनिटी है क्या, तो बहुत आसान है। मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस एंटीजेंस which cause disease in our body। मीन्स जो पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करते हैं उनके अगेंस्ट लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर की, उसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो डे बाय डे लाइफ में हम इसको महसूस कर सकते हैं कि इम्यूनिटी, किस व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है और किस व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी वीक है। तो इस तरह से हम लोग इम्यूनिटी के डिफिनेशन के विषय में जाने। अब आते हैं, ये इम्यूनिटी जो होता है वह दो तरह का हो सकता है। कुछ इम्यूनिटी ऐसा होगा जो बाय बर्थ होगा, मीन्स हमको जन्म से ही वो मिला होगा, जन्म से ही प्राप्त हुआ होगा। और कुछ ऐसा होगा जो जन्म लेने के बाद, मीन्स आफ्टर बर्थ, जो हम लोग परिस्थिति के अनुसार उसको एक्वायर करते हैं, वह प्राप्त करते हैं। तो उसे हम लोग दो तरह का हो गया, एक होता है बाय बर्थ और एक होता है एक्वायर्ड, मीन्स बाद में जो है हम जो है इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फर्स्ट जो इम्यूनिटी है, मीन्स जो बाय बर्थ मिलता है, उसे हम लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी। और एक जो सेकंड था वह क्या था? एक्वायर्ड। तो इस तरह से इम्यूनिटी जो है वह दो तरह का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम अभी पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी, यह कैसे होता है और कैसे हमारे शरीर को जो है रोग से बचाता है। इनेट जो
इम्यूनिटी होता है यह नॉन स्पेसिफिक होता है, मीन्स स्पेसिफिक नहीं होता है किसी एक पैथोजेंस के लिए, यह जो है नॉन स्पेसिफिक है। सेकेंड पॉइंट इसमें होता है कि यह जो होता है इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसको यह जो इम्यूनिटी है उसको प्राप्त हो गई रहती है, मीन्स यह जो है बाय बर्थ है, इसीलिए इसे हम लोग इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे इसमें तो यह जो होता है हमारे शरीर को बैरियर प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स बैरियर, मीन्स इसका जो तरीका है रोग से लड़ने की क्षमता जो बढ़ाता है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता जो देता है, एबिलिटी देता है, यह किस तरह से देता है, तो यह एक बैरियर प्रोवाइड करता है किसके बीच में, पैथोजेंस मीन्स एंटीजन और बॉडी के बीच में एक बैरियर होता है, जिससे वे पैथोजेंस आसानी से हमारे शरीर में इंटर करके रोग पैदा ना कर सकें। इननेट में क्या है, तो इननेट में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, मीन्स क्या हुआ, यह बैरियर प्रोवाइड करता है। तो किस तरह का बैरियर प्रोवाइड करता है, फर्स्ट 1 नंबर फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर इननेट में जो पहला है वह है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में से हुआ कि जैसे हमारा स्किन, एयर में बहुत सारे पैथोजेंस हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है एक इन्वेलप के द्वारा कवर्ड है, और जिससे कि बाहर के जाने अनजाने कुछ पैथोजेंस डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस न हो पाए, इंटर न कर पाए। तो इस रूप में स्किन जो होता है वह फिजिकल बैरियर इम्यूनिटी देता है, ताकि शरीर में इस तरह से डायरेक्टली कोई एंटीजेंस या पैथोजेंस मीन्स या एंटीजन मीन्स जो रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन्हें हम लोग पैथोजेंस या एंटीजेंस कहते हैं। तो डायरेक्टली कोई भी पैथोजेंस या एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न कर पाए, इंटर न कर पाए, उनको फिजिकल बैरियर के रूप में स्किन जो होता है प्रिवेंट करता है उनके एंट्री को शरीर में। तो एक हो गया स्किन। अगर उसके बाद आते हैं तो बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, भिसरा हैं, जहां पर कि डायरेक्टली एंटीजेंस या पैथोजेंस इंटर कर सकते हैं। उनमें जो एपिथेलियम लाइनिंग होता है उन सभी भिसरा का, उस सभी ऑर्गन्स का, वह एपिथेलियम जो लाइनिंग होता है वह लाइनिंग म्यूकस से कवर होता है, मीन्स म्यूकस एक थिक जो है लिक्विड होता है, उसी से जो होता है वह एपिथेलियम लाइनिंग जो होता है वह बाहर से इन्वेलप रहता है। मीन्स कि जब कोई बॉडी ऑर्गन इस तरह से, इसका जो इंटरनल जो ये लेयर है यह एपिथेलियम लाइनिंग है, और इसके ऊपर जो होता है किसका लेयर रहता है, म्यूकस का लेयर होता है। म्यूकस जो है इसको कवर किया जाता है। इस तरह से यह जो म्यूकस है ये इसको एपिथेलियम लाइनिंग को कवर कर दिया, ताकि जो भी पैथोजेंस इसके अंदर इंटर किए हैं वे डायरेक्टली एपिथेलियम को प्रभावित न कर सकें, और वे इसमें चिपक कर करके या तो उस लेमन से होते हुए बाहर निकल जाएं, या इसमें चिपक करके वो डेड हो जाएं। तो इस तरह से यह म्यूकस जो लेयर होता है वह म्यूकस लेयर एपिथेलियम लाइनिंग को कवर किया जाता है, किससे बचाने के लिए, पैथोजेन से बचाने के लिए। यह कहाँ कहाँ होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, तो इसका जो एपिथेलियम लाइनिंग होता है वह म्यूकस से कवर होता है, ताकि पैथोजेंस जाकर उसमें स्टिक कर जाएं या अडेयर कर जाएं। उसके साथ साथ हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम मीन्स जो जीआई ट्रैक्ट है, ओसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ये सभी जो है इनका एपिथेलियम लाइनिंग जो होता है वह कवर रहता है म्यूकस से, और जो पैथोजेंस जाते हैं वे पैथोजेंस उससे चिपक करके अडेयर हो जाते हैं, या डायरेक्टली उससे होते हुए वे पास आउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे यूरोजेनिटल सिस्टम, उसमें भी उसका जो सिस्टम में जो लिमेन होता है, उसका लिमेन मीन्स एपिथेलियम जो लाइनिंग होती है वह म्यूकस से जो है कवर होता है, जिससे बाहर से आने वाले पैथोजेंस उसके एपिथेलियम से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इस तरह से यह फिजिकल बैरियर जो होता है हमारे शरीर को बचाता है पैथोजेंस से, मीन्स रोगों को उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया या
जो भी पैरासाइट्स होते हैं उनसे बचाते हैं फिजिकल बैरियर के रूप में। ये सभी जो एग्जाम्पल बताए आपको। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर कहाँ कहाँ है? तो फिजिकल मीन्स होता है जो बाहर से फिजिकली जो है वह पैथोजन से हमें बचाता है। फिजियोलॉजिकल मीन्स आपका क्रियाशील रूप में, कैसे कैसे कौन को कहाँ कहाँ फिजियोलॉजी है जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया से बचाता है या पैथोजन से बचाता है। जैसे हमारा टीयर, जो आंख में आंसू जो बनता है, उस आंख के आंसू जैसे ही कोई पैथोजेंस हमारे आंख में आता है, एंट्री आता होगा, आप जनरल लाइफ में भी महसूस किए होंगे, जैसे ही कोई चीज़ हमारे आंख में पड़ता है बाहर से, वैसे ही हमारे आंख में टीयर बनने लगता है और जो है आंसू गिरने लगता है। उसका मतलब होता है कि जो हमारे आंख के अंदर जो पैथोजेंस गए हैं, एंटीजेंस गए हैं, उसको वॉश आउट करने के लिए, ताकि वहाँ से वो बाहर निकल जाएं। तो इस तरह से टीयर जो होता है हमारे आंख को पैथोजन से बचाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में। और उसके साथ साथ और आता है जैसे सलाइवा। सलाइवा जो हमारे मुंह में बनता है, वह सलाइवा जब कभी भी पैथोजेंस हमारे मुंह में पानी के साथ या फूड पार्टिकल्स के साथ हमारे मुंह में जाता है, हमारे बगल कैविटी में जाता है, उस समय वे पैथोजेंस जो होते हैं, वे पैथोजेंस सलाइवा के द्वारा, उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, उस एंजाइम्स के द्वारा उन पैथोजेंस को मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, या स्टिकी करके उसमें एडहेर हो जाता है और उसके साथ जो है या तो वह जीआई ट्रैक्ट के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है, या हम लोग जब स्पिटिंग करते हैं तो उस समय जो है वह थूक के रूप में बाहर फेंक देते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा, कुछ जो है हमारे स्टमक में एसिड निकलता है। आपको पढ़ाए हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उससे जब कोई भी पैथोजेंस हमारे शरीर में फूड मटेरियल्स के रूप में जब कोई चीज़ लेते हैं, पैथोजेंस जाता है, तो उस समय वह पैथोजेंस एसिड जो होता है हमारे स्टमक में, वह एसिड उस पैथोजन को किल कर देता है, मार देता है। तो इस तरह से ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं, इनकी सहायता से हमारे शरीर में जो पैथोजन जाते हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। इसके बाद आता है सेलुलर। सेलुलर बैरियर्स मीन्स हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर करके पैथोजन से हमें बचाते हैं। जैसे WBC में एक न्यूट्रोफिल्स आप नाम सुने होंगे, या उसी को हम लोग पॉलीमर्फ भी कहते हैं। वे जो होते हैं फैगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं, मीन्स वे किसी भी पैथोजेंस को, एंटीजेंस को डायरेक्टली इनगल्फ कर जाते हैं और उनको किल कर देते हैं। उसके साथ साथ और भी जैसे मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स में ही आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी एक ऐसा सेल है जो डायरेक्टली पैथोजेंस या एंटीजेंस को मैक्रोफेज के रूप में, यानी फैगोसाइटोटिक नेचर होता है उनका, वो डायरेक्टली इनगल्फ कर जाते हैं, उनको किल कर देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वे भी ऐसे सेल्स हैं जो पैथोजेंस और एंटीजेंस को डायरेक्टली इनगल्फ कर जाते हैं, फैगोसाइटोटिक नेचर होता है और उसके द्वारा उसको किल कर देते हैं। तो ये हो गया सेलुलर, ये हुआ सेलुलर बैरियर। मींस सेल्स जो होते हैं वे बैरियर के रूप में काम करते हैं, पैथोजेंस की एंट्री को रोकते हैं हमारे इंपोर्टेंट ऑर्गन्स में। अब आते हैं, एक और आता है साइटोकाइंस, डी साइटोकाइंस। ये क्या है? तो जब कोई भी वायरस किसी सेल्स को पर अटैक करता है, यानी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, तो उस समय वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं वे कुछ प्रोटीन्स का सेक्रेशन करते हैं। उस प्रोटीन को हम लोग इंटरफेरोन्स कहते हैं। इंटरफेरोन्स कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो फोर्थ बैरियर के रूप में है इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी का, वह क्या है? साइटोकाइंस। जब कोई भी वायरस किसी फ्रेश सेल को
इन्फेक्ट करता है तो वह इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड जो सेल होता है उस सेल से कुछ प्रोटीन्स का सेक्रेशन होता है, उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं इंटरफेरोन्स। और यह इंटरफेरोन्स जो होता है यह दूसरे किसी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को इन्फेक्टेड होने से बचाता है। तो यह हो गया आपका साइटोकाइंस। ध्यान सुनिएगा फिर से एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरफेरोन। वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के द्वारा एक प्रोटीन का सेक्रेशन किया जाता है, उस सेक्रेशन को हम लोग इंटरफेरोन्स कहते हैं। यह इंटरफेरोन जो फ्रेश सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर वे बचाए जाते हैं इंटरफेरोन्स के द्वारा, ताकि उनमें भी इन्फेक्शन, उस वायरस का इन्फेक्शन न हो जाए। तो इंटरफेरेंस प्रोटेक्ट्स द फ्रेश सेल्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द वायरस। तो ये हुआ आपका 4 बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। यह था इनेट इम्यूनिटी। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी बताए कि इनेट इम्यूनिटी जो होता है वह बाय बर्थ मिलता है, और एक्वायर्ड जो होता है जिसे हम लोग बाद में प्राप्त करते हैं इसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अभी दोनों में थोड़ा सा अंतर बताना होगा। आप बताए इनेट इम्यूनिटी जो होता है वह नॉन स्पेसिफिक होता है, और यह जो होता है पैथोजन स्पेसिफिक होता है। दोनों में अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता आ भी सकता है, नीट में आया भी है एक आध बार। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये क्या होता है? तो ये जब कभी भी कोई पैथोजन शरीर के अंदर इंटर करता है तो इंटर करने के बाद जैसे ही फर्स्ट अटैक होता है उस समय शरीर में प्राइमरी रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है। ध्यान सुनिएगा, जैसे ही कोई पैथोजेंस और एंटीजन हमारे शरीर में इंटर करता है तो उस समय फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही इंटर करता है तो उस समय हमारे बॉडी के द्वारा हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा एक रिस्पॉन्स पैदा किया जाता है। उस रिस्पॉन्स को हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा उत्पन्न किया जाता है जब कोई पैथोजेंस या एंटीजेंस हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होते हैं वे रिस्पॉन्स अब कैरी किए जाएंगे हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में। वे कैरी किए जाते हैं दो तरह के स्पेसिफिक सेल से। उन सेल्स को हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ध्यान दीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स हम बता रहे थे कि यह जो है पैथोजन स्पेसिफिक है, और जब कोई भी पैथोजेंस या एंटीजन हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक रिस्पॉन्स पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। वह रिस्पॉन्स जो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाता है। फिर सब्सिक्वेंटली और रिस्पॉन्स पैदा होता है जिसे हम लोग सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहेंगे। और ये सभी प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सेल के द्वारा कैरी किए जाते हैं। उन स्पेसिफिक सेल्स को हम लोग बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहते हैं। आते हैं बी लिम्फोसाइट क्या है। बी लिम्फोसाइट जो है अभी बताए थे कि हमारे लिम्फोसाइट्स में कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इनगल्फ कर देते हैं। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये सेल हैं। ये बी लिम्फोसाइट जो होता है वह शरीर में एक प्रोटीन का आर्मी पैदा करता है। बहुत सारे प्रोटीन का आर्मी जो होता है एक साथ पैदा कर देगा, उसको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज बहुत सारा एंटीबॉडी जो है वह प्रोड्यूस कर देगा। इसी को हम लोग कहते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं? आर्मी ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? यह आर्मी ऑफ प्रोटीन है। मीन्स प्रोटीन का आर्मी सेना तैयार कर देता है, उसी सेना को हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। कौन पैदा करता है? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस द आर्मी ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज एंटीबॉडी। उसके बाद आते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करता है इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर? टी लिम्फोसाइट यह डायरेक्टली एंटीबॉडीज तो पैदा नहीं करता है, लेकिन
यह बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में सहायता करता है, मीन्स उनको हेल्प करता है कि आप अधिक से अधिक एंटीबॉडी पैदा कीजिए। ये हो गया, एंटीबॉडी पैदा हो गया। अब आते हैं कि एंटीबॉडी में कैसे, एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी जो होता है, इस एंटीबॉडी कंटेन्स, जो एंटीबॉडी का जो मोलेक्युल होता है, इस मोलेक्युल ऑफ एंटीबॉडी कंटेन 4 पेप्टाइड चेन। 4, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पेप्टाइड चेन। उसमें से 2 चेन को हम लोग लाइट चेन कहते हैं और 2 को हम लोग हेवी चेन कहते हैं। तो उसमें H2 और L2 उसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मीन्स इच मोलेक्युल ऑफ एंटीबॉडी कंटेन्स 4 पेप्टाइड चेन। उनमें से 2 पेप्टाइड चेन जो होते हैं वे हेवी चेन कहलाते हैं और 2 पेप्टाइड चेन जो होते हैं वे लाइट चेन कहलाते हैं। इसीलिए इनको हम लोग H2L2 के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। ये एंटीबॉडी पहले क्या हुआ, जब कोई पैथोजन शरीर के अंदर इंटर किया, प्राइमरी रिस्पांस पैदा हुआ, सेकेंडरी रिस्पांस पैदा हुआ। ये प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस जो हुए कैरी किए गए 2 तरह के स्पेसिफिक सेल से, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया गया और वह एंटीबॉडी 2 तरह के चेन के साथ होता है। उसमें 2 चेन होता है वह हेवी चेन होता है और 2 चेन होता है वह लाइट चेन होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो पैथोजेंस इंटर किए और उस पैथोजेंस को मारने के लिए या रोकने के लिए हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी पैदा किया जाता है और वह उस पैथोजेंस के अगेंस्ट में लड़ता है और उससे हम रोग से बच पाते हैं। तो इसमें से एंटीबॉडी किस तरह का एंटीबॉडी पैदा होता है या प्रोड्यूस होता है, जैसे IgG, IgM, IgA, IgE, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं। सभी एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं वे ब्लड के द्वारा किए जाते हैं, मीन्स ब्लड में होते हैं। इसीलिए उनको हम लोग ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ह्यूमोरल मीन्स होता है ब्लड में, ब्लड। तो ब्लड में कैरी किए जाने वाले जो रिस्पॉन्स हैं या एंटीबॉडी हैं उन्हें हम लोग ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी कहते हैं। यह होता है 2 तरह का हो सकता है। एक होता है एंटीबॉडी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वह 2 तरह का कह सकते हैं या टर्म दे सकते हैं हम लोग। एक होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड, मीन्स यह एक्वायर्ड इम्यून जो होता है इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यूनिटी, वह क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड, मीन्स उसमें एंटीबॉडी डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। और एक होता है सेल मेडिएटेड, मीन्स सेल डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, यानी सेल्स जो होता है इम्यूनिटी प्रदान करता है। और जहां डायरेक्टली एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रदान करता है उसे कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड। तो 2 तरह का हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक हो गया एंटीबॉडी मेडिएटेड और दूसरा होता है सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड में एग्जांपल देखेंगे हम लोग। कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी भी व्यक्ति में लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है या किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो कोई भी ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया जाता है आप देखेंगे उस व्यक्ति में ट्रांसप्लांटेशन के पहले जब किसी व्यक्ति का किडनी लिया जाता है तो उसमें ब्लड ग्रुप मैच कराया जाता है। उसके साथ साथ जो है उसमें यह देखा जाता है कि यह फिट होगा कि नहीं, क्योंकि कभी भी आप किसी दूसरे व्यक्ति का जब कोई ऑर्गन लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति का ऑर्गन लिए जिसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, तो वह जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा बॉडी के द्वारा। कभी कभी देखते हैं अगर ऐसा ना होता तो हम लोग किसी जानवर का कोई भी ऑर्गन लेकर के किसी ह्यूमन बींग्स में जो है उसको प्लेस कर देते या ग्राफ्ट कर देते। इसीलिए ब्लड ग्रुप का टेस्टिंग होता है उसमें, या ताकि जो वो ऑर्गन है उस ऑर्गन का उस व्यक्ति में जिसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसमें मैच कर जाए, ताकि फिर उसका रिजेक्शन ना हो, यानी बॉडी जो है वह उसको रिजेक्ट ना कर पाए। तो इस तरह से जो ग्राफ्टिंग होता है उसका रिजेक्शन जो है वह क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है।
यानी जब कोई ऑर्गन हमारे बॉडी में ग्राफ्ट किया जाता है और उस समय हमारे बॉडी के द्वारा जो है ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट किया जाता है, यह ग्राफ्टिंग रिजेक्शन जो होता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन इज डन बाय किसके द्वारा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा यह जो होता है डन होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। इस तरह से हो गया दो तरह का, सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड। अब आते हैं इम्यूनिटी दो तरह का फिर होता है, एक को कहते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरे को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे तो एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स होता है कि जैसे ही हम हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोजन या एंटीजन इंटर किया, उसी समय जो होता है हमारा शरीर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है इससे हम लोग एक्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं। पहले से ही उसमें हमारे शरीर के द्वारा जो है एंटीबॉडी बना दिया जाता है और बनाने के बाद उस जो है एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर जो एंटीजन गया है, जो पैथोजन गया है, उसके साथ वो अपना लड़ाई शुरू कर दिया। इसे कहते हैं हम लोग एक्टिव एंटीजेंस, एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव क्या है? पैसिव में जो होता है, आप नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो होता है इसमें शरीर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मीन्स इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी जो होता है शरीर के अंदर दिया जाता है ताकि हमारा शरीर बाहर से आने वाले एंटीजन या पैथोजेंस जो है जो पैथोजेंस हैं, मीन्स अभी बताए थे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है पैथोजन स्पेसिफिक होता है। मीन्स जिस तरह का एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बाहर से दिया गया है वह एंटीबॉडी उसी तरह के एंटीजन से लड़ेगा जो बाहर से आएंगे। तो इस तरह से किसी डिजीज के लिए कोई भी एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर दिया जाता है और उस समय या आता है कहीं से और उस समय हमारा बॉडी जो है प्रोटेक्ट करता है उस डिजीज से, तो उसे हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उस समय मदर के ब्रेस्ट से एक मिल्क निकलता है जिसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम में बहुत सारा एंटीबॉडी होता है, इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही जन्म हो 1 घंटे के अंदर जो है बच्चे माँ के द्वारा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना चाहिए, ताकि जो कोलोस्ट्रम है, जो फर्स्ट मिल्क होता है माँ का, उसी को हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं, वह थिक होता है और जैसे ही वह बच्चा उस कोलोस्ट्रम को पीता है तो कोलोस्ट्रम में बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं। वे सभी एंटीबॉडी जो मदर के शरीर में बने हुए हैं एंटीबॉडी जो है बच्चे के शरीर में आ जाते हैं। तो वह एंटीबॉडी हमारे शरीर में बाहर से आने वाले पैथोजेंस से लड़ता है। तो यह हो गया कि रेडीमेड एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर डाला गया मदर के कोलोस्ट्रम के द्वारा और वह जो है रोग से लड़ने की क्षमता हमको देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव क्या है कि जब शरीर में एंटीजन गया और हमारा शरीर जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी पैदा करता है, इसे हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो यह दो तरह का इम्यूनिटी हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इस तरह से इम्यूनिटी जो है यह टर्मिनोलॉजी और उसके साथ साथ इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे वह सभी हम आपको बता चुके हैं। अब आगे अगर मेरा वीडियो ये पसंद हुआ हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।